नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीपत थाने में शौचालय के गेट पर लगा पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय का पोस्टर। भाजपाइयों ने किया हंगामा, थाना प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप। बिलासपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 अधिकारियों का तबादला। विवादों में रहे सीपत थाना प्रभारी गोपाल सतपति को साइबर रेंज की जिम्मेदारी, उठे सवाल। खैरा डंगनिया में यादव समाज द्वारा विधि विधान से संपन्न हुई गोवर्धन पूजा। 5वें वर्ष भी दिखा भक्ति और एकता की अद्भुत मिसाल। अचानक टाइगर रिजर्व में फिर गूंजेंगी जिप्सियां। 1 नवंबर से खुलेगा जंगल सफारी का रोमांच। सस्ती दरों पर एडवेंचर और लग्जरी का संगम। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। दिवाली के ठीक एक दिन पहले सीपत थाना विवादों में घिर गया। मामला सार्वजनिक शौचालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पोस्टर लगाने से जुड़ा है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली और वह थाने पहुंचे, जहां भारी हो हंगामा हुआ। सीपत थाने में शौचालय के गेट में छत्तीसगढ़ सरकार का बैनर, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद इसे लेकर भारी हो हंगामा की स्थिति पर थाने में बनी। बताया जा रहा है कि सुशासन पखवाड़ा के तहत लगाए गए इस पोस्टर को थाने परिसर स्थित शौचालय में दरवाजा टूटने के कारण अस्थायी रूप से दरवाजे के रूप में लगा दिया गया था। जैसे ही यह बात भाजपा कार्यकर्ताओं तक पहुंची, थाने में हड़कंप मच गया और मामला तूल पकड़ लिया। जानकारी मिलते ही भाजपा जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष राज्यवर्धन कौशिक, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तुषार चंद्राकर सहित कई कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। थाने में पूछताछ के दौरान जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी गोपाल सतपति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके संरक्षण में क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि थाना परिसर में ही बंद कमरों में बाहरी लोगों को बुलाकर शराबखोरी की जाती है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी निमितेश सिंह मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर को शौचालय में लगाने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीएसपी ने मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि जब तक थाना प्रभारी को हटाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। वहीं डीएसपी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुबह पता चला कि सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उनके परिसर है, उसमें जो सार्वजनिक टॉयलेट है, लेटरिन और बाथरूम, उसमें हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और हमारे राज्य के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के फोटो है और छत्तीसगढ़ शासन का उसमें लोगो भी लगा हुआ है। वह फ्लेक्स जो है सुशासन त्योहार के कार्यक्रमों में लगाया जाता था, उसको सार्वजनिक बाथरूम के में पर्दे या दरवाजे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उस पर हम आपत्ति दर्ज कराने थाना पहुंचे हुए थे और यहां आकर हम इस बात को रखें कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही थाना के भूमि पूजन के संबंध में जो शिलालेख इस थाना परिसर में लगा हुआ था, उसको गलत तरीके से निकाल करके बाहर कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, उसकी हमको जानकारी नहीं है। इस पर भी हमको गंभीर आपत्ति है कि हमारे भीष्म पितामह बद्रीधर दीवान जी के कर कमलों से इस थाना का भूमि पूजन हुआ था। महज छोटे से सेट के निर्माण के नाम पर उस शिलालेख को बाहर कर दिया गया। सीपत थाना क्षेत्र का मामला है। सीपत थाना परिसर में जो बैरक है, वहाँ पर एक बाथरूम लगा है। वहाँ पर एक फ्लेक्सी जो कि सुशासन तिहार के समय का था, वो फोल्ड करके लगा हुआ था, जिस पर वहाँ के आसपास के ग्रामीणों, आसपास के लोग आकर, वहाँ जनप्रतिनिधि आकर उस बात पर आपत्ति दर्ज किए हैं और उन्होंने अपना शिकायत भी मौखिक रूप से दर्ज कराई है, जिस पर यह शिकायत को संज्ञान में लिया, जांच की जा रही है। उस जांच उपरांत आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सीपत मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आरोप लगाया है कि थाना लोकार्पण के दौरान लगाया गया शिलालेख अब परिसर से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई पर भाजपा कार्यकर्ता ने आपत्ति जताई थी और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दीपक शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।
बिलासपुर पुलिस विभाग में मंगलवार को 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया। इसमें विशेष ध्यान गोपाल सतपथी पर रहा, जो पिछले कुछ महीनों से सीपत थाना प्रभारी के रूप में विवादित कार्यशैली और कथित लेनदेन के आरोप के कारण चर्चा में थे। प्रशासन ने उन्हें रेंज साइबर थाना बिलासपुर में स्थानांतरित किया है। सूत्रों के अनुसार सतपथी पर बीते समय में कई शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनमें उनके आर्थिक लेनदेन और अनुशासनहीनता को लेकर आरोप शामिल थे। बावजूद इसके विभागीय कार्यवाही के बजाय उन्हें संवेदनशील और तकनीकी जिम्मेदारी वाले साइबर रेंज जैसे महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया था, जिससे पुलिस महकमे में सवाल खड़े हो गए थे। पुलिस विभाग ने आदेश में सभी अधिकारियों को तत्काल नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है, लेकिन सतपथी के तबादले में हम महकमे में भीतर और बाहरी स्तर पर दोनों जगह चर्चा को तेज कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा भाटा में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हृदय स्पर्शी आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी उन वीर पुलिसकर्मियों को याद किया गया जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे द्वारा विगत वर्ष भर में शहीद हुए 191 पुलिस अधिकारियों व जवानों के नाम पढ़कर की गई। इसके पश्चात परेड द्वारा शहीदों को सलामी दी गई और शोक शस्त्र की कार्यवाही कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिले के शहीद परिवारों के साथ साथ शक्ति जिले के शहीद परिवार भी मौजूद रहे। सभी को सम्मानित किया गया और उनके त्याग को याद किया गया। ज्ञात हो कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख सीमा पर सीआरपीएफ के 10 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए थे। तभी से यह दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को जांजगीर चांपा पुलिस और जनता ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जशपुर पुलिस लाइन में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विधायक राय मुनि भगत, कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी शशि मोहन सिंह सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले के 56 शहीद परिवारों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टुकड़ी ने शहीदों को सलामी दी और देश भर के 191 शहीदों के नामों का स्मरण किया गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके परिवारों को हर संभव सहयोग और सम्मान देना पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में पूर्व एल्डरमैन राजकुमार यादव और उनके भाइयों पर हमला हुआ। आरोप है कि शेरे पंजाब ढाबा संचालक पप्पू सरदार और परिवार ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। राजकुमार की हालत गंभीर है, जबकि 2 भाई भी अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक विवाद नाली सफाई को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने यादव परिवार के घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ित परिवार का कहना है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई और घर में तोड़फोड़ की गई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में भय और पुलिस की संवेदनशील स्थिति उजागर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरदार लोग आए थे हमारे यहाँ, है ना, पड़ोसी से कल बहस हुए थोड़ा सा। उसके बाद एक गुंडा लेके आए शेरे पंजाब होटल के, सब मतलब सभी पूरा परिवार आए थे। हम लोग घर घुस के मारे हैं। भैया को चोट लगा है, मेरे को आके उसका जीजा जी मतलब 2 हाथ मारे, फिर मंजिला भाई को नाली में पटक दिए। अभी आईसीयू में भर्ती है ना। बड़े भाई का सिर फट गया ये है, और पूरा परिवार हम लोग मारपीट किए हैं। औरत लोग भी मारे, सभी को मारे। ये अनिल शर्मा मेन अभियुक्त है, और पप्पू सरदार उसके जीजा जसवंत सिंह कुछ वो नाम है उसका। में पुराना उनसे दुश्मनी वगैरह कल सामान्य बहस हुई थी। उन लोग दिया हमारे बगल में भेज दिए और फेंक रहे थे। सब हम लोग समझाए थे। कल हम मेरे को मारा यहाँ पे, है ना, यहाँ कंधे पे चोट आए थे। तो हम लोग कल का हो गया बात। फिर आग उन लोग मतलब पूरा परिवार उन लोग को बुला के ले आए, सरदार लोग को, और फिर मारपीट किए। ये चकरभाटा थाना क्षेत्र का मामला, जहां राजकुमार यादव नाम के एक व्यक्ति का उसके पड़ोसी के साथ कुछ विवाद हुआ था। इस पर उसके साथ राजकुमार यादव के साथ मारपीट की गई उसके पड़ोसी के द्वारा। थाने में जो उनके द्वारा आकर एक शिकायत दी गई, जिस पर थाना चकरभाटा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें विवेचना की जाती है, आगे की कार्रवाई की जाती है। शहर में जहां एक ओर पुलिस विभाग यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अब भी नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें वाहन चालकों ने चालानी कार्रवाई से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर मास्क या पन्नी का इस्तेमाल कर नंबर छुपा रखा था। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने ऐसे 78 वाहनों को चिन्हित किया जिनकी नंबर प्लेटें जानबूझकर ढकी गई थी। पुलिस की कार्यवाही के दौरान पाया गया कि इनमें से अधिकतर वाहन छात्र छात्राओं के हैं जो शहर में पढ़ाई के उद्देश्य से रहते हैं और चालान से बचने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे थे। इस मामले में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी वाहनों पर विधिवत कार्रवाई की गई है। साथ ही चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा करते पाए गए तो उनके खिलाफ वीगल एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने बताया कि पुलिस की टीम लगातार शहर के मुख्य मार्गों, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखी जा रही है जो ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट या अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे भी यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में सहयोग दें। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था तभी प्रभावी रूप से सुधर सकती है जब नागरिक स्वयं जिम्मेदारी से नियमों का पालन करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। उसमें भी आपको 78 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से नंबर को टेम्पर करने का, ढकने का ये सब प्रयास किया है। लेकिन चूंकि पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, चालानी कार्रवाई से बचने के लिए करते हैं, इसलिए हमने उसमें क्राइम रजिस्टर्ड तो नहीं किया है, लेकिन उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की है। और ऐसा जो भी करते हुए पाया जाएगा उसमें वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। समाधान सेल से मिली सूचना पर राजदेवरी थाना पुलिस ने रात में देवगांव में दबिश देकर 17 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपियों से 1 लाख नगद और 52 पत्ती ताश जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में की गई कार्यवाही में 2 अलग अलग जगहों पर जुआ खेलते सभी आरोपी पकड़े गए। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि समाधान सेल हेल्पलाइन के माध्यम से मिल रही सूचनाओं से अपराधियों की धरपकड़ में लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रणाली आगामी 1 दिसंबर से पूर्ण रूप से प्रभावशील होगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय के सभी विभागों के भार साधक सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी 7 नवंबर तक एम्बेंस पोर्टल पर स्व पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रणाली मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद ही वह मान्य होगा कि उन्होंने ऑफिस में हाजिरी दी है। शासन की मंशा है कि मंत्रालय स्थित शासकीय कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होती है कि प्रदेश भर से आने वाले अपने कार्य को लेकर पहुंचने वाले लोगों को मंत्रालय में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।